श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु दीनानाथ राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन रचना श्री रामचरितमानस, जिसके माध्यम से, जिस कथा के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी का चरित्र का गुणगान रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग में कौन सा चरित्र है और उस चरित्र से हमें क्या क्या सीखना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए अपने आनंद में जीवन को जीने के लिए। यही कला मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाने से प्राप्त होती है और आपका मन सदैव आत्मनिर्भर रहेगा। किसी भी प्रकार के किसी से कोई निर्भरता नहीं रहेगी, समर्पण रहेगा और स्वार्थ रहित प्रेम प्रदान करते हैं मेरे रघुनाथ जी। कभी किसी से कोई इच्छा मत रखो। ये संसार अपने हिसाब से चलेगा, अपने स्वार्थ से चलता है। स्वार्थ सिद्धि है तो सभी अपने हैं, स्वार्थ सिद्धि नहीं तो केवल रघुनाथ जी का प्रेम ही आपका संग है। जीवन पर्यंत आपका साथ देगा मेरे प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का गुणगान। तो आइए गुणगान करते हुए। फिरत नारि नर अति पछताई, देहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कही, विधि कर तब उलटे सब आए। विधि कर तब उलटे सब आई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं, जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों से हमें अलग कर दिया है, विलग कर दिया है और दूर कर दिया है। तो इस मन को आनंद नहीं है। निपट निरंकुश निठुर निसंको, जेहि सस केन सरजो सकलंको। जेहि सस केन सरोज सकलंको, रुक कल्पतरु सागर खारा। तेहि पठय बन राजकुमारा। तेहि पठय बन राजकुमारा। जो पई नहीं दिन बनवासु, जो पई नहीं दिन बनवासु। किन बाद विधि भोग विलासु। किन बाद विधि भोग विलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना।
ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादे विधि बाहन नाना, रचे बादे विधि बाहन नाना। वो विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ये विचित्र है, ये उन्हीं की रचना है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए थे। ये जो पारिवारिक जन्म है, पारिवारिक संसार है, ये क्यों बनाया विधाता ने? जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां ही व्यर्थ रचे, उन्होंने क्यों बनाए? जब नंगे पैर ही प्रभु को चलना पड़ रहा है, तो ये सारी वस्तुएं भोग विलास की बेकार हैं, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्रेम है। ये दुख, ये कष्ट नहीं देखा जाता। ये मही पर ही दास कुछ पाता, सुभग से जगत सृजन विधाता, सुभग से जगत सजन विधाता, तरुवर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो रहे हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े से बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। ये जो संसार, ये माया का रचित संसार है, ये सभी व्यर्थ है। इसलिए इस जीव को चाहिए कि हमारे प्रभु जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म पालन के लिए और पिता आज्ञा के लिए, और इस संसार को त्याग करके एक उदाहरण देने के लिए, उसी को अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम तो एक अंश भी प्रभु के चरित्र के, उनके मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। लेकिन यदि आपके ऊपर किसी संत की कृपा हुई है, हनुमंत की कृपा है, तो आपका मन अवश्य परिवर्तित हुआ होगा, और उस परिवर्तित मन से प्रभु के चरणों में ये मन लगेगा, प्रभु का नाम का सुमिरन होगा। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठे सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते, जटा धारण किए हुए हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? यह चरित्र है भगवान के प्रति भक्त का, अपने भक्ति के प्रति, अपने भक्ति के प्रति और अपने प्रभु के प्रति कितना कष्ट है। इस मन में भक्ति विदीर्ण हो रही है, क्योंकि जब तक हमारा समर्पण प्रभु के साथ बना है, तब तक ये मन, हृदय, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित रहेगा। तो किसी प्रकार से आनंद
जाता हुआ न दिखाई पड़े संसार को। ये जो कंद मूल फल खाते हैं, जो ये कंद मूल फल खाही, बाध सुदाधि असन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। आप प्रकट भय विधि न बनाए। जहाँ लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरनी। देखहु खोजे भुवन दस चारी, देखहु खोजे भुवन दस चारी। कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही तो हैं। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। इस सृष्टि की भांति ब्रह्मा ने इनका निर्माण नहीं किया है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोक में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इनकी अपनी स्वयं की महिमा है, इनका प्राकट्य स्वयं का है, स्वयं का अवतार है। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना वे लागा। किन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षाबन आनि दुराए। तेहि ईर्षाबन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य कर मानई। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखहीं जिन देखे। जे देखहीं देखहीं जिन देखे। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त प्रसन्न मुग्ध हो गया। तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। इनका दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया है और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे इनका दर्शन करेंगे। रघुनाथ जी का जो दर्शन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसके नेत्र परम सुखी हो जाएंगे। उसको किसी प्रकार की दूसरी कोई लालसा इस जीवन में शेष नहीं रहेगी। इसलिए यही विधि कही कही बचन प्रिय,
ले नयन भरि नीर, किमे चली है मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे, अपनी यात्रा, अपने जीवन का जो आगे आने वाला जो समय है वो कैसे पूर्ण करेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोई, चकई सांझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं और अपने मन को समझाती हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।